अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो दोस्तों, इंडियन डीआरडीओ ने एक नई एयर टू एयर मिसाइल शोकेस की है, गैंदेव मिसाइल। इस मिसाइल को लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के आने से इंडियन एयरफोर्स को एक तो फर्स्ट शॉट एज मिल गया है और दूसरा ये कि पाकिस्तानी अवैक्स के लिए अब सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। डीआरडीओ की तरफ से क्लेम किया गया है कि ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर ये मिसाइल 340 किलोमीटर की रेंज की हामिल है। 340 किलोमीटर का सुनते ही इंडियन डिफेंस कम्युनिटी ने फतवा जारी कर दिया है कि अब पाकिस्तानी अवैक्स की गेम तो ओवर ही समझो। दोस्तों, पहले तो आप ऑप्टिमम कंडीशंस को समझो। अगर इस मिसाइल को 20 किलोमीटर की हाइट से फायर किया जाता है तो इसकी रेंज होगी 340 किलोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर प्रवास करके टारगेट सेलेक्ट करे और फिर इस पर मिसाइल फायर करे। इंडियन एयरफोर्स के दो टॉप ऑफ द लाइन फाइटर हैं, Su-30 MKI और राफेल पर तो इस मिसाइल को इंटीग्रेट ही नहीं किया जाएगा, इसको क्या ही डिस्कस करना। Su-30 MKI की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 17 किलोमीटर, ये मैक्सिमम है। नॉर्मली ये ऑल्टीट्यूड से 4-5 किलोमीटर नीचे ही प्रवास करता है। अब जैसे जैसे फ्लाइट ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है, मिसाइल की रेंज भी कम होती जाती है। 8 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इसकी रेंज रह जाती है 190 किलोमीटर। अब ये मैक्सिमम रेंज है, इसकी इफेक्टिव रेंज इससे भी बहुत कम रह जाएगी। एक 4th जनरेशन फाइटर के लिए इसकी इफेक्टिव रेंज 70 से 80 किलोमीटर ही होगी और मोस्टली BVR मिसाइल्स की इफेक्टिव रेंज होती भी इतनी है। अनलेस आपका पर्पस ओपोनेंट फाइटर को शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट में मार गिराने की बजाय डिफेंसिव पोजीशन में पुश करना हो तो आप 100+ किलोमीटर की रेंज से मिसाइल फायर कर देते हो, जैसा कि 2019 के स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान एयरफोर्स ने Su-30 MKI पर AMRAAM मिसाइल फायर किए थे। अब रही बात अवैक्स की, तो इंडिया हमारा नेक्स्ट डोर नेबर ही तो है। हमारे अवैक्स अपनी वेल प्रोटेक्टेड एयर स्पेस के अंदर ही फ्लाई करके सर्वेलेंस का काम कर सकते हैं। इन्हें बॉर्डर के ज्यादा करीब जाने की तो जरूरत ही नहीं है और अगर जाना भी पड़ जाए तो हमारे अकिंसी और विंगलोंग 2 ड्रोन फिर किस दिन काम आएंगे। तो दोस्तों, गैंदेव मिसाइल अगरचे इंडियन लोकल डिफेंस इंडस्ट्री की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और फॉरेन इंपोर्ट्स पर इंडिया की रिलायंस को कम करेगी, लेकिन ये कहना कि इस मिसाइल के आने से इंडियन एयरफोर्स को एक डिसीजिव एज मिलने वाला है, ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और अभी तो इस मिसाइल के ट्रायल चल रहे हैं। जो फाइनल ऑपरेशनल प्रोडक्ट होगी उसकी रेंज और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से तो बहुत ही कम होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इंडिया अपनी एयर टू एयर, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस म्यूनिशंस को तेजी से इंडिजिनाइज कर रहा है। अगरचे पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, लेकिन उनमें प्रोग्रेस ना होने के बराबर है। अब वक्त आ गया कि इनको प्रायोरिटाइज किया जाए, वरना हो सकता है कि जंग में हमारे पास फाइटर जेट्स तो होंगे लेकिन चलाने के लिए मिसाइल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करो और सजेस्ट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।